नमस्कार, मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता। आप देख रहे हैं TD24 न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दान बहादुर जी, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। आइए उनसे बात करना चाहूँगी। सर, आप आज यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आए हो, यहाँ पर आपका क्या कारण रहा जो आपको यहाँ नमस्कार। देखिए, आज यहाँ एक कार्यक्रम था सामाजिक न्याय पर, तो उसी में शामिल होने आए थे। मिशन ये है कि दिल्ली के हालात पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी जब आए थे तो उन्होंने क्या किया कि बोले थे घुटनों तक के भ्रष्टाचार में घुस के भ्रष्टाचार साल होने कर लेते हैं कि क्या पाया दिल्ली की जनता ने और क्या खोया। पहली बात तो इन्होंने अपने सारे विधायकों का 400% वेतन बढ़ाया, 4 गुना वेतन बढ़ाया, और उसी समय में इन्हीं के शासनकाल में मजदूरों के वेतन पर रोक लगा दी। ये तो ईमानदार मुख्यमंत्री ने बेईमानी की। और दूसरा काम इन्होंने ये भी किया कि मुझे उम्मीद ये थी कि नई मुख्यमंत्री जो आई हैं, इनसे बड़ा उम्मीद था कि हो सकता है कुछ इनके कार्यकाल में परिवर्तन हो, लेकिन ये भी उन्हीं के रंग में रंग गई। अब आप कहोगे कैसे रंग गई? दलितों, पिछड़ों, अगड़ों, अल्पसंख्यकों सबके बीच सिर्फ झूठ बोल करके इन्होंने शासन बनाया। और अन्ना हजारे के आंदोलन के बाद जो जनता को भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने का जो सपना दिखाया था, सब पानी में फेर दिया। क्या आप मानते नहीं हो कि दिल्ली में इसमें भ्रष्टाचार किसी विभाग में कम है? अगर मैं पूछूं कि कोई एक विभाग बता दें दिल्ली की सरकार की जहां से भ्रष्टाचार कम हुआ, और तो और पिछड़ों और सिखों के बल पे इन्होंने दिल्ली में अपनी सरकार बनाई। लेकिन 3 बार इनकी सरकार बनी, एक बार भी किसी पिछड़े को और किसी सिख को अपनी पार्टी में, मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व नहीं दिया। और तो छोड़ो, सिख भाइयों ने पंजाब में इनकी पार्टी को सत्ता सौंप दी। उसके बाद 3 बार इन्होंने सरकारें बनाई, लेकिन एक बार भी किसी को नहीं दिया। क्या नहीं दिया? प्रतिनिधित्व नहीं दिया। अब प्रतिनिधित्व ना देके भेदभाव इनका स्पष्ट झलकता है। इनमें और बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं। न वो इन पे आरोप लगा रहे हैं किसी इनके गलत कामों पे। और अगली बात, नौजवानों के साथ 10 साल में इतना अन्याय हुआ है। केजरीवाल जी का कहना है कि अगर हम कोई भी कार्य करना चाहते हैं तो हमारे बीच में LG साहब आ जाते हैं, वो हमें कोई भी कार्य करने नहीं देते। क्या कहना चाहोगे? देखो, ये बहाने हैं, ये केजरीवाल जी के बहाने हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ अपनी मंत्रिमंडल में रखे पिछड़ों को एक रखे, LG कैसे रोक देगा? और किसी सिख भाई को प्रतिनिधित्व दें, कैसे रोक देंगे? दूसरे छोड़ो, राज्यसभा में इन्होंने भेजे हैं, किसने रोका था? और स्कूल खोलते दिल्ली के बच्चे, शर्म आती है, दिल्ली के बच्चे इंटर पास करने के बाद या तो यूपी के नोएडा, गाजीपुर, मेरठ वगैरह जाएं, या फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, दिल्ली से बाहर ग्रेजुएशन के लिए जाते हैं, जो कि देश की राष्ट्रीय राजधानी है। अब आप अंदाजा लगाओ कि इन 10 सालों में इन्होंने गली गली में चमचमाते हुए दारू के ठेके खोले। उन्होंने सीखा, मोदी जी ने सीखा केजरीवाल से। क्या सीखा? कि इन्होंने कह दिया
बिजली हाफ पानी माफ बिजली हाफ एक नारा लगा दिया। ये हमने पाया, लेकिन खोया क्या? नौजवानों को पिछले 9 साल में कोई सरकारी रेगुलर नौकरी नहीं दी गई। इसी की सीख लेकर के बीजेपी सरकार ने साल में 6,000, 2,000, 6,000 साल में किसानों को धनराशि दिया। वही लगभग 6,000 बिजली पानी हाफ माफ बस करके कर दिए। लेकिन नौजवानों का भविष्य जिस तरीके से मोदी ने अग्निवीर बना के ध्वस्त किया, उनकी नकल करके केजरीवाल ने ये डिफेंस, सिविल डिफेंस लाए। 4 महीने 6 महीने के रोजगार देके उनके जीवन को तबाह कर दिया। को कहीं के नहीं रहे, अब उनको नौकरी नहीं दिए, किसी विभाग में रेगुलर नौकरी नहीं दिया। 9 साल में इन्होंने किया क्या? अब सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो आईटीओ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? गरीबी नहीं, उनको तबाह कर दिया। दोनों को देखो, लगभग 6,000 का खर्चा केजरीवाल देते हैं, बिजली हाफ पानी माफ बस का भाड़ा वगैरह, और लगभग यही 2-2 हज़ार करके 3 बार में 3 किस्तों में मोदी देता। दोनों की चीज़ें एक है। रोजगार वो भी छीन रहे हैं, क्या करके? प्राइवेटाइजेशन करके। सबसे बड़ा कलंक लोकतंत्र पर ठेके पे नौकरियां हैं। आज दिल्ली में प्रोफेसर तक, लेक्चरर तक ठेके पे रखे जा रहे हैं, ताकि 6 महीने 8 महीने बाद जब उनको हटाएं तो ब्लैकमेल करें, उनसे घूस लें, उनसे चाटुकारी कराएं। तो केजरीवाल ने तो कुछ भी किया है, खाली चूना लगाया है जो पुराने बने स्कूल थे, और जनता के दिमाग पे चूना लगा दिया कि वाह केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को तबाह किया। और अब उनके बारे में, लेकिन जो माननीय मुख्यमंत्री जी आई हैं, बिल्कुल डिट्टो वही काम करे, कोई फर्क नहीं है। पर आतिशी जी का कहना है कि केजरीवाल जी जो आए हुए थे, मतलब अब तो वो अपनी जो गद्दी है वो छोड़ चुके हैं, उनकी गद्दी पर वो क्यों नहीं बैठना चाहते? क्या कारण रहा होगा जो नहीं बैठना चाहते? वो इसलिए नहीं बैठना चाहते कि गलत आदमी थे, भ्रष्टाचार में लिप्त थे, दारू बेचते थे। आतिशी जी इसलिए उस पर नहीं बैठती। अच्छी जगह, ताकि अच्छी सोच हो। उस कुर्सी में गलत सोच सत्ता नहीं छोड़ूंगा। से पहले, सत्ता में आने से पहले नैतिकता का पाठ पढ़ाते थे, जिस पे आरोप लगा देते थे, कहते थे कि पहले ही वो क्या करें, इस्तीफा दें, जांच बाद में होगी। और जेल जाने के बाद भी ये महापुरुष ईमानदार मुख्यमंत्री की बेईमानी देखो। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाला दूसरों को, खुद भी कुर्सी नहीं छोड़े। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए उस गलत कुर्सी पे जहाँ से भ्रष्टाचार हुआ है, जिससे कि इनकी जांच भी चल रही है, दारू बेचने वाले की मानसिकता क्या होगी? वो देश बेच रहे हैं, ये दारू बेच रहे हैं। ये दोनों पार्टियां दिल्ली के लिए ठीक नहीं है। और मैं ये कहता हूँ, आतिशी जी, हमारी शुभकामना है कि उनसे हटके काम करो। लोगों को सरकारी नौकरियों का कम से कम 10 साल में एक बार तो कुछ निकाल दो। और जितने भी एमसी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, उनको के सब आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने किया क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, न स्कूल बनवाया, न कारखाना बनवाया, न कुछ दिया, ये व्यापार किया। आतिशी जी तो जाके स्कूलों का ब्यौरा कर रही है ना, वो देख रही है कि शिक्षा नहीं मिल रही है, वहाँ शिक्षा दिलवाई जा रही है, और जो स्कूलों में जो कार्य नहीं हुआ है वो भी करवाया जा रहा है। अब मैं पूछूं क्या कर रही हैं? हजारों बच्चे में नाम लेके उनको लिस्ट दे दूं कि वो ग्रेजुएशन में स्कूल में नाम नहीं लिखाए जा रहे हैं। क्या आप लोग भी जानते होंगे, बहुत से बच्चे बच्चियां ग्रेजुएशन करना चाहे रेगुलर तो नहीं कर पाए, वो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी गए या छोड़ दिए। ऐसा आपने बहुत लोगों की जानकारी ली होगी। मैं वही कह रहा हूँ, आतिशी जी, माननीय मुख्यमंत्री, हमारी शुभकामनाएं हैं कि उस कुर्सी पे मत बैठना। उसमें बहुत शराब, बहुत दूषित मानसिकता का व्यक्ति था। मैं कहता हूँ कि इसीलिए उस पर नहीं बैठती। और तीसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ कि बताओ, जहाँ कॉलेज खोलने थे दारू के
भारत के इतिहास में किसी मुख्यमंत्री ने ओपन चौराहे पे चमचमाती हुई दुकानें हर चौराहे पे थी। पहले दुकान जाती थी कि बच्चे, स्कूल के बच्चे या सार्वजनिक स्थल तो पर, इसके बराबर में कैसे खोलेगा? तो कितना बेईमानी है, बच्चों के भविष्य से बेईमानी कर रहे हैं ईमानदार पूर्व। हालांकि अब नहीं है, इसलिए हमें उस पर टिप्पणी करनी है, लेकिन उनके रिमोट है, इस जनता को जरूरी है कि इन्होंने 10 साल में दिल्ली को गर्त में भेजा। बल्कि अब इनसे तुलना करो तो उनसे पीछे के मुख्यमंत्री जिनको कहते थे शीला चोर, एक भी चोरी में जेल नहीं भेजे, इसका मतलब झूठे मुख्यमंत्री भी थे। दूसरा चीज, फिर लोगों को रोजगार नहीं दिए, जैसे कि बीजेपी कर रही है। बीजेपी रोजगार छीन रही है, छीन रहे। दुनिया में ठेके पे सर्विस गुलामी का प्रतीक है और सभ्य समाज के लिए कलंक है। ठेके क्यों दे रहे हो? पढ़ा लिखा आदमी हर बार उसकी मानसिकता को क्यों नहीं फ्री करते, को फ्री होके पढ़ाए, फ्री होके काम करे। अब आ जाओ यहाँ पे देखिए, इनके बारे में हम यही कहना चाहते हैं, ये नाकाम सरकार रही है। हाँ, इनसे गलत लोग और बैठे हैं, उनसे बढ़िया इतना ही काम किया कि इन्होंने बिजली पानी माफ़ किया। बिजली पानी माने 500 की टाफी दे दिया, चूसते रहो और पेट भूखा है। बच्चों को हम नहीं बल जाते, बच्चे कोई बड़ी चीज़ मांग रहे हैं, नौजवान रोजगार मांग रहा है तो कह दिए बिजली माफ। अब उसकी माँ फ्री बस में जा रही, खुश हो गई कि भैया ये तो हम फ्री बस में जा रहे हैं। ये नहीं कि आपको फ्री बस की सुविधा दे के आपके बच्चे की शिक्षा समाप्त की जा रही। इतनी महंगी शिक्षा हो गई, कभी भी मुख्यमंत्री ये धरने पे नहीं बैठे, आम आदमी पार्टी ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शिक्षा महंगी हो गई, जेएनयू में महंगी हो गई, हर जगह महंगी हो गई। बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, महंगाई बढ़ रही और लूट। ये कह रहे हैं इन्होंने 100 रुपए के चालान को 1000 रुपया चालान कर दिया। अगर 1000 रुपये चालान कर दिया, 900 400 रुपये बिजली पानी दे दिया, एक व्यापार कर दिया, वहाँ से लेके वहाँ काट दिया और लोगों को कह दिया वाह कमाल कर। ताज़ा आपको दिख रहा है कि आपको बस का भाड़ा मिल रहा है, लेकिन आप भविष्य नहीं देख रहे कि आपके घर में जो बेरोजगार घूम रहा भाई, उसके लिए सरकार ने क्या किया। तो इस तरीके से इन्होंने तो हर जगह कॉलेज नहीं बना, हर पैसा जो है उसका पता नहीं, सरकार को कहते हैं। मनीष सिसोदिया जी कहते हैं कि हमारे को इस बार दोबारा से सरकार में सत्ता में लाइएगा तो हम आपके लिए मुस्लिम एकेडमी खुलवाएंगे। क्या कहना चाहोगे सर इसके? क्या खुलवाएंगे? मुस्लिम एकेडमी खुलवाएंगे। अरे इनके राज में कितने मुसलमानों की झुग्गियों में रहने वालों के घर गिरा दिए गए, मस्जिदें गिरा दी गई, वहाँ इनकी आवाज़ नहीं निकली। सिसोदिया जी अयोध्या में जाके जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। बीजेपी और आप, इनके मन में पाप, ये दो के दोनों ही जनता के लिए, आम जनता के लिए नहीं है, वो दो और दो के लिए है। मोदी 4 उसको इसको चला रहे। यहाँ तो डिक्टेटरशिप यहाँ भी है, जो केजरीवाल कहेंगे वही होगा। इनकी पार्टी में ईमानदार होते तो प्रशांत भूषण, ये क्या नाम है, बहुत सारे थे, योगेंद्र यादव, ये और ये जो गायक हैं, ऐसे कई लोग थे, सबको निकाल दिया। तो तानाशाही यहाँ भी है, तानाशाही वहाँ भी कुछ नहीं बोल सकते, वहाँ भी कुछ नहीं बोल सकते। इन्होंने पागड़ों को ही भेजा और किसी को नहीं भेजा। तो वोट लेते हैं पिछड़ों का, सिखों का, दलितों का, संख्यकों का, लेकिन न तो इनकी सत्ता में भागीदारी है, न इनकी कहीं भी भागीदारी है। और आम जनता, अगड़ा पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, किसी के बच्चों के लिए कोई योजना इनके पास नहीं है। बट आम जनता तो खुश हो रही है कि हमें सब कुछ फ्री का मिल रहा है, और उनको क्या चाहिए? कुछ क्या मिल रहा है उनसे पूछो, उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? बेरोजगारी में घूम, पढ़ाई, शिक्षा और रोजगार, इनमें से क्या मिल रहा है?
ज़मीन पे पड़े हुए थे, ज़मीन पे नहीं रहने दिया, वहाँ पे उनको ना जाने कहाँ भगा दिया, ना तो कहीं शिफ्ट किया। तो ये तो उनको भोजन पानी तक देते, जो कह रहे हैं कि किसी भी अस्पताल में उनके जाके देखो कोई प्रॉपर दवा नहीं है। जितने चौराहा मोहल्ला क्लिनिक खुले हैं वहाँ व्यवस्था नहीं। और जो पढ़ाई की बात कर रहे हैं, मैं तो गिनती करके बता दूं कि जहाँ स्कूल में एक स्कूल भी नहीं खुला है, जनसंख्या बढ़ी है, और फिर उसी बात को कहना पड़ रहा, आपसे कहीं से 500 रुपये ले लिया, 600 रुपये के महीने में सुविधा दे दिया, 1000 रुपये की सुविधा दे दिया, और कहीं से काट दिया, तो वो तो सिस्टम हो गया क्या बेवकूफ़ बनाने का। यहाँ घटा दिया, आपका चालान, मोटर एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, चालान 2000। एक भी चीज़ खरीदने तो 4 गुना दाम महंगा हो गया, जगह लूट। रेल का भाड़ा बढ़ गया, हमारे ने जो जब महंगा किए, कोई चीज़ महंगा नहीं, आप सब्सिडी दे दो। और हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार सबसे बेकार, ये भेदभाव करती है और लोगों को चकमा देके जो थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे ईमानदारी चलाएं। बताओ, सारे मंत्रियों पे FIR है, सारे मुकदमा जेल, और इस्तीफा नहीं देना चाहते थे, अब इस्तीफा दिए हैं तो जो आए हैं वो भी उसी डर्रे पे चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कार्यक्रम के लिए। तो आपने देखा, सर का कहना है कि केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार की ओर ही जा रही है। इसके साथ मैं न्यूज़ रिपोर्टर प्रेमलता, आप देख रहे हैं TD 24 न्यूज़। धन्यवाद।